मैंने आज वीडियो डाल दी थी, लेकिन तभी मेरे भाई का कमेंट आया, गायत्री जप में डिप्रेशन आ रहा है, क्या करें। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा था, जिनको गायत्री मंत्र की थोड़ी सी भी जैसे 3-4 माला, 5-6 माला, 7-8 माला नित्य प्रति करने लगते हैं, वही लोग गायत्री जप का अनुष्ठान करें। लेकिन कोई बात नहीं, माँ गायत्री ने आपको पुकारा, आपके हृदय में ये बात आई कि मुझे गायत्री अनुष्ठान करना है, वो माँ की ही इच्छा थी। आपने गायत्री अनुष्ठान उठा लिया है तो धैर्य धारण करके गायत्री अनुष्ठान कीजिए, क्योंकि मुझे पता है गायत्री अनुष्ठान के दौरान मैंने भी जब पहली बार किया था तो किस तरह की फीलिंग आती है। गायत्री अनुष्ठान ही नहीं, जब आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक गायत्री मंत्र के जप करने लगते हो तब कैसी फीलिंग आती है। मेरी एक वीडियो है, उसका नाम है जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे तो माँ गायत्री के पास आना प्रिय। उस वीडियो को एक बार अवश्य देख लेना मेरे भाई। और आपको एक बात और बता दूं, संसार में रहते हुए सभी कार्य करने होते हैं, माँ गायत्री का जप भी करना होता है। वो मैंने इसलिए कहा है कि संसार में रहते हुए सारे कार्य करने होते हैं कि केवल एक वैराग्य धारण करना और संसार से रिक्त हो जाना, संसार से विरक्त हो जाना, ये एक अच्छी बात नहीं है। इस समय तुम्हारे मन के विचार पता है कैसे हो रहे हैं? तुम्हारे इस समय मन के विचार हो रहे हैं, कुछ नहीं है संसार में, मुझे तो गायत्री मंत्र से भी कुछ नहीं लग रहा, गायत्री मंत्र में भी शायद कुछ नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्या करूं, मैंने क्या बीड़ा उठा लिया। आपको इस तरह की फीलिंग आ रही है, लेकिन धैर्य धारण करो और धैर्य धारण करके गायत्री मंत्र का जप करो, क्योंकि संसार में सब कुछ जरूरी है। गायत्री मंत्र के जप से तुम्हारे अंदर की जो गलत भावनाएं हैं वो एक बार को ऐसा लगने लगता है कि वो खत्म हो रही हैं, लेकिन जैसे ही हमें अच्छी फीलिंग आने लगती है फिर से ऐसा लगने लगता है कुछ नहीं है गायत्री मंत्र के जप में। और फिर से जो हमारे गलत विचारधाराएं खत्म होने लगी थी कहीं, वो हमें फिर से उभरती हुई नजर आती हैं। जैसे कि ईर्ष्या, किसी से ईर्ष्या होना, किसी से द्वेष होना, किसी पर क्रोध आना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होना। जहाँ तक कि ये सारी की सारी तो हमारी गलत बुराइयां बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, फिर ये कहाँ से आ रही हैं? क्योंकि वो गायत्री मंत्र का प्रभाव था। माँ गायत्री ये दिखा रही हैं, अभी अंदर की बुराइयां खत्म नहीं हुई हैं, अभी बहुत धैर्य धारण करके अच्छे रास्ते पर चलकर समस्त कार्यों को करते हुए धर्म के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, जो कि आपका लोक और परलोक दोनों सुधार देगी। इसलिए निस्वार्थ भाव से एकदम गायत्री मंत्र का जप करते चले जाओ मेरे भाई। 2-3 दिन की बात हो है, उसके बाद भी आप जब अनुष्ठान पूर्ण हो जाए, हवन करने के बाद भी गायत्री मंत्र के जप मत छोड़ना। हाँ, माला थोड़ी कम कर सकते हो, लेकिन गायत्री मंत्र के जप कभी मत छोड़ना। धीरे धीरे आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन नज़र आएगा। लेकिन अभी माँ परीक्षा भी ले रही हूँ। कुछ बुरी शक्तियाँ होती हैं, ऐसी बुरी शक्तियाँ होती हैं जो हम पर हावी होती हैं कि ये गायत्री मंत्र का अनुष्ठान कर रहा है। कुछ हमारे पुराने जन्म के पाप होते हैं, न जाने कितने जन्म जन्मांतर के कर्म होते हैं जो हम पर हावी होते हैं कि ये गायत्री मंत्र का जब छोड़ देगा तो हमें भी इन्हें छोड़ करके जाना होगा। कुछ बुराइयां होती हैं, वो भी यही सोचती हैं कि ये गायत्री मंत्र का जब छोड़ देगा तो हमें भी ये छोड़ करके जाना होगा। आप याद कीजिए, मैंने एक वीडियो डाली थी जिस समय मुझे डर लगा था काफ़ी, और मैंने आप सबसे सलाह भी मांगी थी। उस समय की वीडियो आपने भी देखी थी शायद। मैंने कहा था कि मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरा बेटा बाथरूम की तरफ गया है, मैं बिल्कुल जगी हुई थी और बिल्कुल वो मैंने देखा था और मेरी तरफ घूर करके गया था। लेकिन जैसे ही मैंने 5 मिनट के बाद उठकर देखा, मेरा बेटा वहीं सोया हुआ था, ताकि मैं ये देख रही थी कि वो लौट कर क्यों नहीं आया अभी तक। और दो बेटे हैं मेरे, दोनों के दोनों अपनी जगह पर सोए हुए थे, हस्बैंड भी अपनी जगह पर सोए हुए थे। और वो किस कारण हुआ था ये भी मैंने बताया था कि मैं उस दिन, वैसे तो मैं गायत्री जप डेली ही करती हूँ, लेकिन मैं ये प्रण करके सोई थी अब मैं सुबह को डेली सुबह 4 बजे उठा करूँगी और तब गायत्री मंत्र के जप किया करूँगी। तो वो कोई शक्ति थी जो मुझे रोकने के लिए आई थी पीछे से। इसलिए ये कुछ शक्तियाँ होती हैं जो हमें पीछे से रोकती हैं। और कभी कभी माँ गायत्री हमारी परीक्षा भी लेती हैं कि देखूँ मेरे भक्त कितनी राह तक मेरे पास पहुँचा है, देखूँ मेरा भक्त किस हद तक मुझसे प्रेम करने लगा है, देखूँ मेरे भक्त किस तरह से मुझे याद करता है। मैं, पता है,
इतनी ज़्यादा बीमार रहती हूँ लेकिन फिर भी मैं गायत्री मंत्र का जप नहीं छोड़ती। मुझे भी ये लगता है, और अंदर से मेरे अब तो ये आवाज़ आने लगी है, माँ गायत्री परीक्षा ले रही हैं, वो ये कह रही हैं कि तू देख कब तक मैं तुझसे तू मुझसे कितना प्रेम करती है और मैं देखती हूँ। तो मैं जब भी गायत्री मंत्र का जप करके उठती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब तो मैं सच बताऊँ, मेरी तबीयत में भी सुधार होने लगा है। सत्य बता रही हूँ आपको, जैसे कि वो परीक्षा की घड़ी अब पूरी होती चली जा रही है। तो इस तरह से परीक्षाएं बहुत बहुत लंबी ली जाती हैं। जब सच्ची भावना से साधक गायत्री मंत्र का जप करे या परमपिता परमेश्वर के किसी भी नाम की या किसी भी तरह से परमपिता परमेश्वर के निकट पहुंचे, तो परीक्षाएं सबको देनी पड़ती हैं। मीरा बाई ने भी परीक्षा दी थी, जहर तक पिया था उन्होंने। और भक्त प्रहलाद की परीक्षा जो उनके पिता के द्वारा ही ली गई। इस तरह के कई बहुत सारे भक्त हुए हैं, आप याद कर सकते हो। कबीर दास जी, आप सोचते हो भक्ति ऐसे ही की जाती है, नहीं, भक्ति दुधारी तलवार की समान है। भक्ति इतनी कठिन चीज है। जब भक्त अपनी इस राह को पकड़ता है ना, आप सोचते हो बस भगवान की भक्ति करो और मस्त जियो, नहीं। कबीरदास बहुत रोते थे, बहुत रोते थे इस संसार की पीड़ाओं को देखकर, क्योंकि उनके अंदर ना एक भाव जागृत हो गया था परमपिता परमेश्वर वाला। पर आप सोचते हो परमात्मा इस संसार की सब चीज़ों को देखकर, जो बुराइयां हैं उन्हें देखकर खुश होते हैं, नहीं। परमात्मा भी अपने भक्तों के दुख को देखकर पिघल जाते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन कर्मों का भोग ऐसा है कि भोगना ही पड़ता है। इसलिए जो भक्त अच्छे होते हैं ना, वो भी इस संसार की बुराइयों को देखकर, दुखों को देखकर पिघलते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। और जो परमपिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, वो परमपिता परमेश्वर के प्रेम में रोते हैं, हे परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू दर्शन तो दे। हे परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। हे परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरा साथ चाहिए। इस तरह से वो केवल और केवल परमपिता परमेश्वर में खोए चले जाते हैं, खोए चले जाते हैं। और नित्य प्रति उनकी स्थिति में सुधार होता चला जाता है। इस संसार से विरक्ति धारण करते चले जाते हैं। और इस संसार में रहते हुए, सारे कार्य करते हुए भी, जैसे कहते हैं ना, सब काम करिए लेकिन इस प्रकार करिए कि माया के बंधन में ना पड़िए। तो वो इसी प्रकार कार्य करते चले जाते हैं। हर कार्य को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, हर कार्य को अपना कर्तव्य समझ करके पूर्ण करते हैं, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होते। तो यही आपके अंदर गुण प्रकट होने लग जाएंगे। अभी कुछ दिनों बाद आप धैर्य धारण करके गायत्री मंत्र के जप करते चले जाइए, करते चले जाइए। रही बात भगवान के दर्शन की, वो तो बहुत विरलों को ही हुआ करते हैं। अगर आपके बहुत अच्छे कर्म हैं तो आपको इसी जन्म में हो जाएंगे, और नहीं तो कभी ना कभी तो, अगर माँ गायत्री की अनुकंपा रही तो कभी ना कभी तो अवश्य दर्शन हो ही जाएंगे। आप धैर्य धारण करके माँ गायत्री का जप कीजिए और उनसे बस यही कहिए, माँ गायत्री सुख तेरा, दुख तेरा, लाभ तेरा, हानि तेरी, सब कुछ तेरा है। मैं तो एक छोटा सा दास हूँ जो अब तुम्हें किसी हाल में नहीं छोड़ना चाहता। माँ गायत्री मुझ पर दया करो, मुझ पर कृपा करो। जैसी ये स्थिति है ना इस समय डिप्रेशन की, जब बहुत ज़्यादा भक्त परमात्मा के निकट पहुंचने लगता है तो एक बार को ये आता है। और जितना भक्त, जब इस तरह की स्थिति आती है तो बहुत सारे भक्त छोड़ देते हैं कि नहीं हमें नहीं करना, इससे तो और उल्टा नुकसान हो रहा है। नहीं, छोड़ना नहीं है, धीरे 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 ये सब कम होने लगता है, आपकी स्थिति सुधरने लगती है। और कुछ काम इसी दौरान ऐसे होते हैं कि अपने परिवार के लोगों से विश्वास उठने लगता है। कुछ परिवार के लोग कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं, लेकिन वो उन्होंने नहीं की है, उनके द्वारा कराई गई है। जो कि आपके अंदर की जो विचारधाराएं हैं ना, वो कुछ इस तरह की हो जाती हैं कि क्या यार इन लोगों के लिए हमने इतना किया, ये लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। इस तरह से आपको नहीं सोचना है, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते चले जाना है। जैसा कर्तव्य आपके लिए परमात्मा ने चुना है ना, वो कर्तव्य करना है। क्योंकि संसार के सभी कार्य करते हुए गायत्री मंत्र के जप करने की प्रेरणा देती हूँ मैं। कभी ये नहीं कहती कि संसार से विरक्त हो जाओ, कभी ये नहीं कहती कि संसार की सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, बस गायत्री मंत्र के जप करते रहिए। नहीं, गायत्री मंत्र के जप तो इसलिए किए जाते हैं ना, ताकि हमारे अंदर के सारे पाप कर्म खत्म हो जाएं, सारी विचारधाराएं, गलत धारणाएं खत्म हो जाएं, और हम अच्छे रास्ते पर चलते हुए सभी कर्तव्यों को निभाते हुए आगे बढ़ते चलें। सभी कर्तव्य को निभाते हुए, यानी जो भी कर्तव्य हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, चाहे वो कैसे भी हैं, बस परमात्मा के
हवाले कीजिए, माँ गायत्री ये बच्चे इस गलत कार्य को कर रहे हैं, तुम जानो। माँ गायत्री ये शख्स मेरे साथ इस गलत कार्य को कर रहा है, तुम जानो। उनके विषय में कभी गलत नहीं सोचना आपको कि इनको ऐसा हो वैसा हो, नहीं। उनके लिए भगवान से प्रार्थना करनी, परमात्मा इन्हें सुधार दो, इनको सुमार्ग पर चलाओ, इनको सुकर्मों में डालो। अगर आपका कोई दुश्मन भी है ना आपकी नज़र में, उसके लिए भी परमात्मा से अच्छी ही प्रार्थना करनी है। माँ गायत्री इसको सद्बुद्धि दो, इसको सुधारो। वो तो तुम्हारी पत्नी और बच्चे हैं, उनके लिए तो तुम्हें हमेशा अच्छी प्रार्थना करनी ही है, लेकिन दुश्मन के लिए भी अच्छी प्रार्थना ही करनी है। ऐसा करने से माँ गायत्री की असीम अनुकंपा होगी, कृपा होगी, और ये डिप्रेशन वाली स्थिति है ये भी कम होगी। और आप धैर्य धारण करके गायत्री मंत्र का जप करिए। डिप्रेशन में जा रहे हो तो थोड़ा गायत्री जप करने के बाद थोड़ी देर आराम कर लिया कीजिए। और एक वीडियो तो मैंने आपको बता ही दी, और एक दो वीडियो और बता रही हूँ। एक तो ये गायत्री साधक अपने आप को ऐसा बनाएं कि परम पिता परमेश्वर उनकी हर भेंट को स्वीकार कर ले, एक ये वीडियो है। और एक और है कि गायत्री जब शुरू किया भ्रमित होकर छोड़ दिया, बड़े अभागे हो। ये 3 वीडियो बताई हैं मैंने, एक शुरुआत में ही बताई थी। इन तीनों वीडियो को धीरे धीरे देख लेना, एक साथ मत देखना। एक साथ देखोगे समय नहीं है इतना, क्योंकि आप अनुष्ठान भी कर रहे हो, मुझे पता है कितना समय लगता है अनुष्ठान में, इसलिए धीरे धीरे देखना इन वीडियो को। एक आज देख लेना, समय मिले तो रात को सोते समय देख लेना, नहीं तो कल देख लेना। और बिल्कुल चिंता मत करो, डिप्रेशन की स्थिति नहीं है, वो इस तरह की स्थिति आ जाती है, हर साधक के साथ होती है, मेरे साथ भी हुई थी। शुरुआत में जब बहुत ज़्यादा, मैं हमेशा से गायत्री मंत्र के जप करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा जब गायत्री मंत्र के जप करने लगी थी और हर तरह से मैं बस गायत्री में होती चली जा रही थी, तब मेरे साथ भी एक बार को ऐसी स्थिति आई थी। लेकिन अब तो शायद मेरे जो बुरे पाप कर्म थे या बुरे पाप कर्म हैं, या मुझे जो रोकने वाली गलत शक्तियाँ हैं, जो भी हैं, वो समझ चुकी हैं कि ये रुकने वाली नहीं है। अब ये गायत्री मंत्र के जप करती रहेगी, अब ये रुकने वाली नहीं है। इसलिए अपने आप को भी ऐसा ही बनाओ, मजबूत बनाओ, दृढ़ संकल्प वाला बनाओ। एक और वीडियो है, दृढ़ संकल्प के साथ गायत्री मंत्र का जप करें। अगर समय हो तो देख लेना, आपके इस जो ये आपकी जो स्थिति है इसमें सुधार मिलेगा। मैंने इसलिए बताई हैं ये वीडियो, कुछ वीडियो इसलिए हैं ये। और किसी के भी जो आपके साथ आप गायत्री मंत्र का जप कर रहे हो, आपके साथ कोई किसी तरह का गलत व्यवहार देख रहे हो किसी का, तो आप ये सोचिए कि इस समय ये नहीं कर रहा कुछ इस तरह का, इसका दिमाग मैं गायत्री जप कर रहा हूँ इसलिए हो चुका है, या फिर इससे कोई करा रहा है ताकि मैं भ्रमित होकर के गायत्री मंत्र के जप छोड़ दूं। इसलिए अपने मन को मैंने कहा दृढ़ संकल्प के साथ गायत्री मंत्र के जप को करने दो, और कह दो मैं गायत्री मंत्र के जप करता ही रहूँगा। माँ आप साथ दो मेरा, क्योंकि अगर आप साथ नहीं दोगी तो कौन साथ देगा। हे माँ, अभी मैं इस लायक नहीं हूँ कि आप मेरी परीक्षा ले सको। हे माँ, ये गलत शक्तियाँ जो मुझ पर हावी हो रही हैं, जो मुझे इस तरह के मेरे दिमाग को कर रही हैं, इन्हें दूर करो। माँ तुम ही तो मेरी हो, मेरा है कौन आखिर, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। और जो आपकी पत्नी हैं, बच्चे हैं, उनसे कोई गलती हो रही है, या आपके परिवारजन जो हैं उनसे कोई गलती हो रही है, तो उनके साथ बड़े प्यार से पेश आइए। समझिए इस बात को, उनके साथ बड़े प्यार से पेश आइए। क्यों प्यार से पेश आइए? वो इसलिए प्यार से पेश आइए क्योंकि कुछ गलतियां हम स्वयं नहीं करते हैं, हमसे कराई जाती हैं। समझ रहे हो ना मैं जो कह रही हूँ? और इस तरह से आप इस डिप्रेशन वाली स्थिति से निकल सकोगे। क्योंकि मेरे साथ भी ये हुई थी, जब मैंने पहले ही बता दिया, जब मैं बहुत ज़्यादा गायत्री में होती चली जा रही थी, दिन रात केवल मुझे गायत्री मंत्र का ही रहता था। गायत्री मंत्र के जब आज भी करती हूँ, आज भी कभी कभी ये स्थिति जब आती है तो मुझे अब वो वाली स्थिति पैदा नहीं होती। पता है अब क्या होता है मुझे? अब तो मुझे गायत्री मंत्र के जप करते हुए थोड़ी हंसी सी आने लगती है कि माँ मेरी परीक्षा ले रही हो, या फिर कोई बुरी शक्ति है जो मुझे रोकने का प्रयत्न कर रही है, तो उस पर भी हंसी आती है कि तू कितना प्रयत्न करेगी, अब रुकने वाली नहीं हूँ मैं। अब तो माँ गायत्री की हो चुकी मैं, अब वो भी मुझे नहीं रोकेंगी, वो भी, उन्होंने भी मेरी उंगली पकड़ ली है अब। क्योंकि माँ गायत्री एक बार किसी की उंगली पकड़ लेती हैं, छोड़ती नहीं हैं। इस बात को आपको भी अच्छे से समझ लेना है, और इस स्थिति से जल्दी ही आप निकल जाओगे। ये आपको अपने अंदर धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। गायत्री मंत्र के जप अच्छे से धैर्य धारण करके, विश्वास धारण करके करते चले जाना है, और धीरे 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 आपकी स्थिति में सुधार होने लगेगा। क्योंकि ये स्थिति हर साधक के साथ होती है। शुरुआत में जब साधक ज़्यादा ही परमपिता परमेश्वर के निकट पहुंचने लगता है तो
कोई साधक ऐसा नहीं जिसके साथ ये स्थिति ना हुई हो, आज तक कोई साधक ऐसा नहीं है। इसलिए आपके साथ भी हो रही है, आप भी इस स्थिति से उबर जाओगे, आपका पक्का विश्वास होने लगेगा गायत्री मंत्र पर। इसलिए भी ये स्थिति होती है कि अभी पक्का नहीं, कच्चा विश्वास है। जब पक्का विश्वास होने लगता है तो फिर जब इस तरह की स्थितियाँ आती हैं ना, तो बड़ी हंसी आती है, अपने आप को ही हंसी आती है। अच्छा माँ, आप परीक्षा ले रही हो, अगर आप परीक्षा नहीं ले रही तो कोई बुरी शक्ति हावी हो रही है, तो उस पर भी हंसी आती है। कितनी नादान है तू, कितनी भोली है तू। माँ गायत्री के भक्त के साथ अपना मुकाबला कर रही है, तू कभी नहीं जीत पाएगी। और माँ गायत्री से उस बुरी शक्ति के लिए भी अच्छी ही प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ इसको भी सुधारो, ये इस तरह से गलत काम में अड़चन लगा रही है, माँ इसे भी सद्बुद्धि दो। इस तरह से आप एक तरह से अपना अनुष्ठान पूर्ण कर पाएंगे और आपका गायत्री मंत्र के प्रति विश्वास मजबूत होगा। तो मेरे भाई, मैंने ये उन्हीं साधकों के लिए गायत्री मंत्र की वीडियो बनाई थी जो इस स्थिति में आ जाते हैं, अनुष्ठान वगैरह करने में डिप्रेशन की स्थिति में आ जाते हैं। तो वो हर किसी के साथ होता है, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले ही कहा है, गायत्री साधकों के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। माँ गायत्री ने मुझे ये शक्ति दी है और माँ गायत्री सदैव अपनी अनुकंपा, अपनी दया दृष्टि मुझ पर ही नहीं सब पर बनाए रखें।